अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पे जी अब्बू के पास मैं आई हुई हूँ क्योंकि आज मेरे बच्चों को स्कूल से छुट्टी हुई थी। मैं कह रही थी अब्बू कैमरे की तरफ देखे, सब लोग आपकी बड़ी फ़िक्र कर रहे हैं, बड़ी दुआएं दे रहे हैं आपको, और खुदा आपको हमेशा हमारे सरों पे सलामत रखे। खुदा किसी के भी माँ बाप को कुछ ना करे, ठीक है जी। तो यहाँ पे यहाँ पे मैं अब्बू को कह रही हूँ कि अभी पहले की तरह शेर बन जाए, शेर, ठीक है ना। तो ये वाली जो स्टिक है ना, इसके साथ चलते हैं। तो मैंने कहा अभी इसके बगैर भी मुझे चल के दिखाना है, तो मुझे चल के दिखाया था लेकिन मैं वीडियो नहीं बना सकी, सही है। तो अब्बू खुदा के फजल से जल्द बस ठीक हो जाएं। गुर्दों का बस इशू आ रहा है, दोनों गुर्दों का मसला बना हुआ है। बस आपकी दुआएं चाहिए, आप सब दुआएं करें। और बस हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप ये सोचें कि इतनी हमारी नाराज़गियाँ थी, तो लेकिन सारी नाराज़गी, हर तरह का गुस्सा ख़त्म दिलों से कर दिया है। आज मैं अपने अब्बू के पास बैठी हूँ। बैठती तो मैं वैसे डेली थी, लेकिन मैं ना अब्बू रो रहे हैं। तो यहाँ पे जी मैंने दलिया मंगवाया है। मैंने कहा अब्बू आप दलिया खाएं। घर में मैंने अम्मी से बोला था अम्मी दलिया बना के दो। हर चीज़ अब्बू की बंद कर दी है, डॉक्टरों ने पानी तक बंद कर दिया है। पानी भी नहीं पी सकते इतना, सिर्फ एक घूंट पानी का पीते हैं। और बस ये जो वक़्त होता है ना, यहाँ पता चलता है अपने पराई का। और मेरा तो बाप है और उनकी मैं बेटी हूँ। किसी और के साथ इस तरह से नाराज़गी होती तो कभी सुलह ना होती, लेकिन बाप बेटी का रिश्ता ही ऐसा अनमोल रिश्ता है। ये आप देख ही रहे हैं कि मैं आप लोगों के सामने हूँ। ये मेरा छोटा भाई था और अभी अब्बू दलिया खा रहे हैं। आवाज़ सही से नहीं ना आ रही थी, तो इसलिए मैंने आवाज़ ओवर की है। हम रोड पे बैठे हुए थे। मैं डेली अपने अब्बू की टांगें दबाती हूँ, कंधे दबाती हूँ, उनको कहती हूँ अब्बू आपने परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना, ठीक है। एक टांग मेरा छोटा भाई दबा रहा था, एक मैं दबा रही हूँ। ये मेरी फुप्पो बैठी हुई है, अम्मी बैठी हुई। इसी तरह से लोग आते हैं पता करने के लिए। मैं कहती हूँ मेरा अब्बू पहले की तरह सही हो जाए, ठीक ठाक चले फिरे। देख रहे हैं मेरे अब्बू जी कितने ऊंचे लंबे जवान हैं। बस ये तो 1-1.5 हफ्ते के अंदर अंदर ही इनकी हालत इस तरह से ये गुर्दों का मसला आ गया। तो बस आप सब ने दुआ करनी है कि जल्द से जल्द अब्बू ठीक हो जाएं। मेरी दूसरी बहनें भी आती हैं, दबाती हैं, लेकिन मैं भी आती हूँ, मैं भी खिदमत करती हूँ। जहाँ तक मेरा खुदा मुझे हिम्मत दे रहा है मैं कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं अब्बू के साथ मजाक कर रही थी, हंस रही थी। मैं कह रही थी पहले की तरह हो जाएं, सेहतमंद, तंदुरुस्त। और जी आज मैं अब्बू को डॉक्टर के पास भी लेके जाऊंगी। इनकी जो मेडिसिन वगैरह है वो भी लेके आएंगे। थोड़ी देर बैठ जाते हैं, थोड़ी देर बाद उठ जाते हैं। तो हमारे घर का जो ये बाहर वाला जो एरिया है, इसके ऊपर भी कांटा लगा गए हैं। तो ये आपके मकान हमने गिरा देने, कुछ ये बड़ी परेशानी बन गई है कि हमारे घरों को गिराने की वो ब्लैक कलर के कांटे लगा के चले गए हैं कि ये सारे ख़त्म होंगे, यहाँ पे घर नहीं रहेंगे। क्योंकि हमारे बैक साइड पे स्कूल है और स्कूल का कह रहे हैं कि इधर से गेट निकालना है। इस वजह से भी हम काफ़ी ज़्यादा जो है ना यही बातें कर रहे थे कि ये इस तरह से क्यों कर रही है मरियम नवाज़, हम गरीबों पे रहम करें। तो यहाँ पे जी ये मेरे अब्बू की तस्वीर है और ये कमरा है मेरी अम्मी का, ठीक है जी। ये इन्होंने कमरा इतना डेकोरेट किया था, अभी तो थोड़ा कम हो गया है, पहले ज़्यादा डेकोरेट था, इससे भी ज़्यादा था। और आप लोगों ने बताना है कि ये कैसा लग रहा है आपको। यहाँ पे मेरी बहन सो रही है और जी यहाँ पे अमिलिया छोटा ट्री भी दिखा रही है, कह रही है ये वाला भी दिखाएं। यहाँ पे लाइट बंद हो गई थी सारी, चलो अंदर। तो यहाँ पे जी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ बाहर खड़े होके। आप सब लोगों ने बहुत सारा प्यार देना है और बहुत
बहुत सारी दुआएं करनी है। यहाँ पे मैंने अब्बू की टांगें दबाई थी, उसके बाद मैं अपने हैंड वॉश कर रही हूँ। और छोटा भाई जो है वो अब्बू के लिए पानी लेके जा रहा है, क्योंकि अब्बू को मेडिसिन देनी है, उन्होंने दलिया खाया था। तो मैं उसको कह रही हूँ कि पानी थोड़ा देना है, क्योंकि एक घूंट डॉक्टर ने बताया कि सिर्फ एक घूंट पानी का देना है। वो भी पानी भी हम नेस्ले का दे रहे हैं ना। यहाँ पे जी बच्चे ज़िद कर रहे थे, बच्चों को लगी थी भूख, तो यहाँ पे जी मैं अमरूद लेके दे रही हूँ। अमरूद की मैंने कटिंग करवा ली है अच्छे से, मैंने उसको खुद वॉश करके दिए, क्योंकि सामने तो हमारा घर है। तो अभी उसने कटिंग करके नमक लगा के शापर में डाल देगा। ये मेरी बड़ी बहन है मुझसे, उसकी बेटी है सबसे छोटी। यान इधर आ जाओ। तो यहाँ पे जी बच्चों को मैंने अमरूद लेके दिए कि बच्चे खाएं पिएं और मौज करें। और यान की तबीयत का भी बड़ा मसला बना हुआ है, इसको भी मैंने अभी डॉक्टर के पास लेके जाना है। सारी रात ये खांसी करता है, इतनी इसकी चेस्ट ख़राब है, सारी रात तंग करता है। तो यहाँ पर जी हम अम्मी के घर आए हुए थे। यहाँ पर जी मैं जा रही हूँ, और जो मुझसे मेरी बड़ी बहन है ना, वो भी आ गई है। ये उसका शौहर है, मेरी बड़ी बहन, और मेरा जो बहनोई है, तो वो भी आ गए अब्बू का पता करने के लिए। यहाँ पे मैं डॉक्टर के पास यान को लेके आई हूँ, क्योंकि यान की भी तबीयत जो है ना वो सही नहीं रहती। अभी देखते हैं यहाँ पे कितना का टाइम लगता है। अभी तक तो हम वेट ही किए जा रहे हैं, हमें इधर बिठाया हुआ है। बाकी आपको आज का व्लॉग कैसा लगा? बनाने को दिल तो नहीं चाहता, लेकिन क्या करें, हमारा ये रिज़्क रोज़ी है, काम तो करना है ना। खड़े खड़े खड़े। और लगनी है? बस लगती है। क्यों नहीं लगवा रहा था? तो दवाई हमने ले ली है डॉक्टर से। तो जी वीवर यहाँ पे जी मैं घर आ गई थी, और यहाँ पे मैंने बनाया था रात को साग बनाया था। इसको अच्छी तरह से घोट के मैंने रख लिया था। अभी मैं इसको लगाने लगी हूँ तड़का। बच्चों को बना के देती हूँ रोटी। और आप लोगों ने साग खाना है तो आ जाएं, मोस्ट वेलकम। जिनको साग पसंद है, तो आज मैंने आप लोगों के साथ अपने अब्बू की वीडियो भी शेयर कर दी है, और बातें करते हुए भी दिखाया है। बस आप लोगों ने काम एक करना है कि आपकी जो दुआएं हैं ना, वो दुआओं की ज़रूरत है हमें, ठीक है। तो व्लॉग अच्छा मेरा लगता है तो मुझे करें सपोर्ट, मेरे बच्चों को करें सपोर्ट, मुझे करें। हमारा जो चैनल है आप लोगों की वजह से चल रहा है। आप लोग हमारी छोटी सी फैमिली हो, जिनसे हम अपना हर दुख सुख शेयर कर लेते हैं। और जी बारी बारी आपने देखा कि सारे लोग आ रहे थे, लेकिन कुछ लोग कैमरे के सामने आ रहे थे, कुछ नहीं आ रहे थे। और यहाँ पे हम, जो मेरी लाहौर वाली बहन थी, वो भी मेरे अब्बू का पता करके चली गई है। और हम बाकी जो 4 बहनें इधर हैं, हम तो भाई अपने बाप के ऊपर, हमने तो जिसको कहते हैं ना छां कर देना, हमने तो छां की हुई है। अभी मैं आ गई हूँ, जो सबसे बड़ी है ना अभी अब्बू के पास वो है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे छोटी है वो रहेगी, फिर उसके बाद मेरी अम्मी, और जो मेरा भाई है बड़ा और छोटा, सारी रात वो अब्बू के पास सोएंगे। इस तरह से हमने एक रूटीन बनाई हुई है कि बारी बारी सब उनके पास जाते हैं, उनकी टांगें दबाते हैं, जिस्म दबाते हैं, क्योंकि मेरे अब्बू जी कह रहे हैं कि मेरा जिस्म जो है ना वो मेरा साथ नहीं देता। तो इसलिए फिर हम बारी बारी सारी अपनी अपनी ड्यूटियाँ देती हैं। और खुदा हर एक के माँ बाप को उनके सरों पे सलामत रखे। और जी मैं तो बहुत खुश हूँ
मेरा अब्बू ने मेरे साथ बात की खुश हो के। मेरे अब्बू ने कहा है कि तू मेरी बेटी नहीं बल्कि बेटा है, मुझे अपनी बेटी पे बड़ा फख्र है। मेरी बेटी ने आज तक हमें शर्मिंदा कहीं से भी नहीं होने दिया। और आवाज़ अब्बू की इसलिए कम थी तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा, कुछ शोर बहुत ज़्यादा था, सड़क पे हम बैठे हुए थे। तो आप लोगों ने जो दुआ करने के हमारे घर जो है ना ख़त्म करने का सोच रहे हैं वो भी मुसीबत टल जाए। बड़ी परेशानी ये भी बनी हुई है कि हमारे घरों को कह रहे हैं कि ये गिरा देने, अगली सारी जो साइड है ना वो सारी गिरा देंगे। तो फिर मेरी अम्मी और दूसरे जो हमारे मोहल्ले वाले वो किधर बेचारे बैठेंगे। छोटी छोटी जो बस्तियाँ हैं वो कह रही है कि ये ख़त्म करनी है। मरियम नवाज साहबा का हुक्म है कि ये जी सारी बस्तियाँ, यानी कि वो पैर से बना रही हैं ऐसे कि गरीबों का दम घोट के मर जाएंगे सब, गरीबी ज़्यादा बढ़ जाएगी। चोरियाँ डकैतियाँ तो पहले ही होती हैं। तो ठीक है, फिर आज का व्लॉग यहीं तक था। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। हमारा जो लीडर इमरान खान था ना, उसने इस तरह से परेशान नहीं किया था, लोगों की छतें नहीं हटा ली थी सर से, छतें दी थी। हर बंदा अपनी मर्जी से सोता उठता था, जागता था। चले, आप लोग रखना अपना बहुत सारा ख्याल और दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।